Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is lecture 8 of algebraic topology. I am Dr. Mubin Munir. Course code is Math 5127, and we will continue our journey towards the fundamental group of a topological space. We will building the basics by homotopy theory. In this lecture, we will discuss what is a linear homotopy. We will take the examples of Rn, what is null homotopic path. We will discuss space of all homotopic paths of a topological space X. We will give examples, and in the end we define an equivalence relation on these paths, and then we will discuss some properties of these spaces of all homotopic paths. बेसिकली इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मूव करना होमोटोपी थ्योरी की तरफ, उसका बिल्डअप बनाएंगे मज़ीद फंडामेंटल ग्रुप की तरफ जाने के लिए। हम यहाँ स्टडी करेंगे एग्जाम्पल ऑफ अ लीनियर होमोटोपी, फिर हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर नल होमोटोपिक मैप्स, space of all homotopic paths of a topological space X with examples. Next हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट कि इस सेट के ऊपर हम अगर एक प्रोडक्ट डिफाइन कर लें तो अंडर दिस प्रोडक्ट ये सेट क्लोज्ड होता है। This is indeed a reality that homotopy theory and homotopy is relatively a difficult topic to understand. हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं केस ऑफ Rn के अंदर अगर हमारे पास कोई से भी दो पाथ्स हैं जिनके इनिशियल पॉइंट्स और फाइनल पॉइंट्स सेम हैं इन Rn के अंदर, तो वो पाथ्स एक दूसरे के होमोटॉपिक होंगे। फॉर एग्जाम्पल इस पिक्चर में हमने R3 का केस लिया है and we took a point x0 and x1 and a black path and a blue path, and we want to prove that in R3 these two paths are homotopic to each other, and the homotopy is this map H. S of t is equals to 1 manfi t f of f plus tg, and it can also be written as 1 minus t into f of s plus t into g of s। अगर हम यहाँ t की वैल्यू को 0 लें, 0 पुट करें t की वैल्यू अगर हम यहाँ पर, तो हमारे पास ये क्या चीज आएगी एज s of 0, and we will get this is equals to t की वैल्यू यहाँ 0 पुट करें तो हमारे पास आएगा f of s, और अगर हम s को i में से वेरी करते जाएं तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लेवल पर हम अलोंग s f के मूव कर रहे हैं। ये हमारा ब्लैक कलर f था, कर्व था x, तो अब हम s चेंज करते जाएंगे तो हम इस कर्व पर मूव करते जाएंगे। वी आर मूविंग अलोंग दिस कर्व सच दैट कि जब हम s को भी 0 लेंगे तो हम इस पॉइंट पे होंगे, x0 के ऊपर होंगे, और जब हम s को 1 लेंगे तो हम x1 के ऊपर आएंगे।
अगर हम इसी होमोटोपी के अंदर H के अंदर अगर हम S के साथ T की वैल्यू को अगर हम 1 ले लें, then what we will get this is equals to G of S। यानी अब होमोटोपी के इस लेवल पर जब हम T को 1 लेंगे तो हम G पे मूव करेंगे, यानी ये G हमारा ये ब्लू कलर का कर्व है G, हम इस G पे पाथ है G, इस पे मूव करेंगे और जब हम इसके अंदर S को चेंज करेंगे तो हम इसके अलोंग ट्रेवल कर रहे होंगे। तो बेसिकली F पाथ था, कंटिन्यूस था, G पाथ था, वो भी कंटिन्यूस था, और ये दो कंटिन्यूस पाथ के साथ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है T के साथ, तो लिहाजा ये भी कंटिन्यूस होगा, फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा। और ये फंक्शन क्लियरली आई स्क्वायर से स्पेस R3 में जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर T की वैल्यू को 0.5 लूँ, 0.5, तो क्या होता है, T की वैल्यू को 0.5 ले लूँ तो S ऑफ 0.5 लेने पर यानी 1/2 लेने पर what will I get? I will get 0.5 f of S plus 0.5 G of S। G of S। It means अगर ये f of S का हाफ है, ये पॉइंट है और G of S का हाफ ये पॉइंट है, तो हमारे पास इनका सम करके हाफ यानी ये पॉइंट आएगा, और इसी तरह यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट आएगा हाफ, और इसी तरह यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट आएगा हाफ। यानी इन फैक्ट अब मेरे पास एक 0.5 के लेवल पर बिल्कुल ऐसा ही एक मीडियल कर्व हासिल होगा, बिल्कुल ऐसे ही। और एस को मूव करते हुए मैं इस कर्व के ऊपर मूव करूंगा। तो यानी ये एक तरीका कार है जिसके मुताबिक मैं कंटिन्यूसली अपने ब्लैक कर्व को आहिस्ता आहिस्ता अपने ब्लू कलर में कन्वर्ट कर लूंगा। आप ये समझ लीजिए कि एक्चुअली क्या हो रहा है, एक्चुअली ये लाइंस हैं और आप इन लाइंस के अलोंग इस कर्व के ऊपर मूव करते जाएंगे और आपकी डिफरेंट पोजीशन जो दरमियान में आएंगी वो ये होंगी, ये वाली है बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस की तरह, ये वाली है। दिस इज कॉल्ड लीनियर होमोटोपी। और ये आर एन में हर दो पाथ्स जिनके इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हैं, ये प्रूफ कर रही हैं कि वो दो पाथ आपस में होमोटोपिक हैं। सो आर एन के अंदर तमाम आर एन के अंदर वो पाथ्स जिनके इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो वो होमोटोपिक पाथ्स होंगे। और ये आइडिया आर एन से हम जनरल किसी भी कन्वेक्स सेट में भी कर सकते हैं, कन्वेक्स सेट के लिए भी ये आइडिया होल्ड करेगा। इस होमोटोपी को हम कहते हैं लीनियर होमोटोपीज, क्योंकि ये टी की पावर 1 है इस होमोटोपी के अंदर। मजीद एक्सप्लेनेशन के लिए ये देख लें, इनको लाइंस आपस में ज्वाइन कर रही हैं। इन दो पॉइंट्स को, और हर कर्व जो इनके दरमियान आ रहा है इसमें वो इन लाइंस के ऊपर से पास कर रहा है। यानी इन तमाम पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास इंटरमीडिएट स्टेज आ जाएगी इन दो एफ के और जी की।
यानी ये काफ़ी है ये प्रूव करने के लिए कि एफ और जी आपस में होमोटॉपिक हैं, और वो होमोटॉपी ये वाली है जो हमने पहले डिस्क्राइब की। ये आइडिया मैंने बताया कि किसी भी आर्बिट्रेरी कन्वेक्स सबसेट ऑफ आर एन के अंदर भी काम कर सकता है, कन्वेक्स सेट के अंदर ये आइडिया काम कर सकता है। देयर इज नो प्रॉब्लम विद द आइडिया इन द केस ऑफ कन्वेक्स सेट। जबकि नॉन कन्वेक्स सेट का केस हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, जिसमें एक होल था, तो दो हमने पाथ देखे, वो दो पाथ आपस में होमोटॉपिक नहीं थे। अब यहाँ पर हम दो नोशंस को क्लैरिफाई करना चाहेंगे। What do we mean by a constant path? In a space, a constant path is just a continuous map whose image is just a single point in the space X. For example, अगर हम एक फंक्शन डिफाइन कर लें, एक पाथ डिफाइन कर लें फ्रॉम इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल 0 1 closed interval 0 1 to s square such that f of t is equals to 0 1 0, and that is this point. फर्ज करें हमने ये पॉइंट लिया 0 1 0 और 0 0 1 ले लें फॉर द सेक, लेट्स से वी टेक दिस पॉइंट 0 0 1 ले लें। हम अगर हम इसको z एक्सिस कहें, ये जो मर्जी इसमें आप इंटरवल की वैल्यू पुट कर दें, तमाम पॉइंट्स पे मैप हो रहे हैं, तमाम पॉइंट्स का इमेज यही पॉइंट आ रहा है। यानी ये कांस्टेंट मैप है एक्चुअली, और कांस्टेंट मैप का टोपोलॉजिकल स्पेस में इमेज एक दरअसल स्पेस का एक पॉइंट ही आ रहा है। तो ये चूंकि कॉन्टिन्यूस मैप है, तो लिहाजा एक पॉइंट भी एक पाथ को रिप्रेजेंट करता है टोपोलॉजिकल स्पेस में। और ऐसे पाथ जो होमोटॉपिक हों इस पॉइंट के होमोटॉपिक हों, तो वो पाथ नल होमोटॉपिक कहलाते हैं। अ पाथ which is homotopic to a constant path is called null homotopy path. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सफियर के केस में मैंने एक लूप लिया है, ये लूप को मैं ले रहा हूं, लेट्स से ग्रीन कलर में मैंने लूप लिया है, और आगे जाकर मैंने एक पॉइंट लिया है, ठीक है। तो अगर मैं लूप को श्रिंक करूं, कंटिन्यूसली डिफॉर्म करूं लूप को, तो नेक्स्ट स्टेज ये आ जाएगी, नेक्स्ट स्टेज ये आ जाएगी, और नेक्स्ट स्टेज ये पॉइंट आ जाएगा। यानी ये लूप जो है ये नल होमोटॉपिक है। ये लूप को मैं कंटिन्यूसली डिफॉर्म करके श्रिंक करके एक पॉइंट तक लेके आ सकता हूँ स्पेस के अंदर रहते हुए। दैट मीन्स मैं ये कहूँगा कि ये नल होमोटॉपिक है। तो बेसिकली नल होमोटॉपिक का आइडिया हमें लूप्स के अंदर देखना होगा। लूप्स के अंदर हम देखेंगे कि कौन से पाथ नल होमोटॉपिक हैं और कौन से नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं R2 का केस लूं, इफ आई टेक द केस ऑफ R2, डिलीटेड दिस पार्ट, ये पार्ट नहीं है R2 में, ये पार्ट मिसिंग है R2 में। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये पाथ, ये लूप नल होमोटॉपिक है? तो ऑब्वियसली कि आप इस लूप को श्रिंक कर सकते हैं यहां तक, क्योंकि स्पेस पूरी की पूरी अंदर से है। इसको श्रिंक करें, अगली स्टेज इसकी ये होगी, और स्पेस से आप वाइट पॉइंट तक ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसकी बजाय इस पाथ को लें, इस लूप को लें, इस लूप को, तो बेसिकली ये लूप नल होमोटॉपिक नहीं है, क्योंकि इस लूप की अगली स्टेज जो होगी वो ये होगी, और यहाँ पर आकर ये लूप स्टॉप कर जाएगा, और हम इसको पॉइंट में नहीं लेके जा सकते,
क्योंकि ये वाला पार्ट इसके अंदर मौजूद नहीं है। सो हमने प्लेन के केस में ऐसे लूप देखे जो कि नल होमोटॉपिक हैं और ऐसे लूप देखे जो कि नल होमोटॉपिक नहीं है। We will discuss here the space of all homotopic paths। यानी अगर हमारे पास एक स्पेस, एक टोपोलॉजिकल स्पेस X है, हमारे पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस हमारे पास X है, लेट्स से ये, तो हम डिस्कस करना चाहते हैं इसके तमाम पाथ्स। अब वो तमाम पाथ्स जो हैं मुमकिन है कि वो यहां से शुरू हों, यहां खत्म हो, मुमकिन है वो इस तरह के पाथ हो, ये एक पाथ हो गया, इस तरह ये एक पाथ हो गया, ये वाला। डेफिनेटली ये दोनों पाथ, इनके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, लेकिन ये होमोटोपिक पाथ नहीं है क्योंकि इस पाथ में एक होल इनक्लोज हो रहा है, ये होमोटोपिक पाथ नहीं है। सिमिलरली ब्लू पाथ और ये जो आपके सामने मैंने एक रेड पाथ लिया है, ये दोनों भी होमोटोपिक नहीं है क्योंकि ये होल को 2 मरतबा इनक्लोज कर रहा है, वो एक दफा इनक्लोज कर रहा था। तो एक्चुअली ये वाला ये बात एक्चुअली हम ये देखना चाहते हैं कि इस स्पेस के तमाम पाथ्स कितने हैं। ये ऑब्वियस है कि स्पेस के ऊपर इनफिनिट मैनी पाथ्स आप डिफाइन कर सकते हैं। इवन आप कुछ भी ना करें तो हर पॉइंट दरअसल इमेज है किसी ना किसी कांस्टेंट मैप का, वो कांस्टेंट पाथ होगा, तो लामहदूद पाथ तो तभी बन गए। लेकिन हम फिर इन तमाम पाथ्स के ऊपर एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करेंगे और हम कहेंगे कि वो पाथ जो एक दूसरे के होमोटोपिक है वो एक ही क्लास में लाई करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये प्रूफ करेंगे कि होमोटोपी रिलेशन जो है पाथ्स के दरमियान वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है और तमाम पाथ्स जो किसी पाथ F के होमोटोपिक हैं वो सब के सब इस क्लास F में आ जाएंगे, यानी F के अंदर वो तमाम पाथ्स आ जाएंगे जो इसके होमोटोपिक हैं। सिमिलरली वो पाथ जो किसी और मैप के होमोटोपिक हैं T के, वो इसमें आ जाएंगे। इस तरह आप क्लासेस बना लेंगे और इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग ऑल पाथ्स हम सिर्फ वो पाथ कंसिडर कर लेंगे, मतलब सिर्फ F को कंसिडर कर लेना, इन तमाम क्लास के रिप्रेजेंटेटिव को F है तो F को कंसिडर कर लेना काफ़ी है। सिमिलरली इट इज़ एनफ टू कंसिडर ओनली पाथ T फॉर आवर डिस्कशन एंड सो ऑन। तो इस तरह से क्या होगा, instead of dealing all infinite many paths we have to deal only maybe in some cases finite many classes, finite many paths। तो उसको डिस्कस कर सकते हैं हम। ये होगी स्पेस ऑफ ऑल होमोटोपिक पाथ्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक ऑपरेशन डिफाइन करना चाहते हैं पाथ्स के दरमियान, कि आप दो पाथ्स अगर आपको गिवन हैं तो आप उनसे एक नया पाथ हासिल कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन क्या है? फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक टोरस है आपके सामने और टोरस के ऊपर मैंने एक पाथ लिया जो पॉइंट P और पॉइंट Q को के दरमियान है। फर्ज कीजिए ये पाथ F है, ये कोई पाथ था, और एक और पाथ था G और वो पॉइंट Q और पॉइंट M के दरमियान है, M के दरमियान है ये पाथ। तो हम इन दोनों से एक नया पाथ डिफाइन तभी कर सकते हैं जब ये कंडीशन होगी
कि पहले पाथ का एंडिंग पॉइंट और दूसरे पाथ का इनिशियल पॉइंट सेम हो, तभी जाके हम इसके ऊपर ये ऑपरेशन लगा सकते हैं जिसे हम कंकैटिनेशन कहते हैं। और इस कंकैटिनेशन की मदद से हम दो पाथ जो पहले मौजूद होंगे उनसे एक नया पाथ हासिल कर लेंगे। ये नया पाथ है, ये वाला नया पाथ है। और अब इस नए पाथ का इनिशियल पॉइंट P होगा और फाइनल पॉइंट M होगा। इस तरह दो पाथ के दरमियान एक नया पाथ हासिल करने का आपको ये मेथड है, दैट्स कॉल्ड कंकैटिनेशन। लेकिन कंकैटिनेशन की लिमिटेशन है कि आपके पास फर्स्ट पाथ का फाइनल पॉइंट और सेकंड पाथ का इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड करना चाहिए, तो तब जाके ये होल्ड करेगा। दैट मीन्स के तमाम पाथ्स के लिए ये होल्ड नहीं करता ये ऑपरेशन, इसीलिए ये ऑपरेशन वेल डिफाइंड भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस इन पाथ्स की बजाय ये एक इंपॉर्टेंट आइडिया है, जरा गौर से समझिएगा। अगर हम इन पाथ की बजाय एक स्पेस, टोपोलॉजिकल स्पेस x में एक पॉइंट फिक्स कर लें, दैट्स ए, ये हमने फिक्स कर लिया, ये x0 पॉइंट है। और अगर हम इस पे लूप कंसीडर करें, ये हमारे पास एक लूप है, ये लूप भी तो एक पाथ है ना, ये कंसीडर करें, ये है T1 लूप। और नेक्स्ट हम ग्रीन कलर में एक और लूप कंसीडर करें, ये वाला, दैट इज दिस T2 लूप। तो अब मैं इन दो लूप्स की मदद से एक नया लूप हासिल कर सकता हूं। और वो नया लूप दरअसल क्या होगा, दरअसल ये होगा कि इनिशियल आप पहले इस लूप के लॉन्ग चलिए, पहले लूप के लॉन्ग, और फिर दोबारा आप दूसरे लूप के लॉन्ग चलिए, इस तरह से। अब ये ऑपरेशन कंकैटिनेशन का के दो लूप्स को मिला के एक नया लूप हासिल करना जिसका बेस पॉइंट या एक पॉइंट फिक्स होगा, तो तब ये ऑपरेशन वेल डिफाइन होगा। हर दो लूप्स जिनका बेस पॉइंट सेम है उनको आपस में कंकैटिनेट करके एक नया लूप हम हासिल कर सकेंगे। और ये हमें बता रहा है कि इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग जनरल पाथ्स, हम अपनी स्टडी को फोकस कर लेंगे ओनली लूप्स की तरफ। और जब लूप्स की तरफ हम स्टडी करेंगे तो थिंग्स विल बिकम मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये प्रूफ करेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन है ये होमोटोपी लूप्स का और पाथ्स का। और फिर उसके बाद हम नोशन डिफाइन करेंगे फंडामेंटल ग्रुप की नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।